तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियांग होती है वो ये चुआन को लेकर एक दूसरी जगह पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में वो ये चुआन से बोलती है कि पिछली बैटल के अंदर तुम काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे ना, तो इसीलिए इस स्प्रिंग के अंदर चलो। इस स्प्रिंग के अंदर जाने के बाद में तुम अपनी बॉडी को जो है वो हील कर पाओगे। और अब इतना बोलकर जो जियांग होती है वो उस स्प्रिंग के अंदर जो है वो आ जाती है। और जो ये चुआन होता है वो भी अपनी जो शर्ट होती है उसे निकाल कर स्प्रिंग के अंदर आने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट के ऊपर अभी भी जो चोट है वो मौजूद होती है। जो देखने के बाद में अब जो जियांग होती है वो ये चुआन से बोलती है कि तुम्हारी ये इंजरी तो नहीं लग रही है क्या? पिछली रात तुम्हारी किसी के साथ में फाइट जो है वो हुई थी? और अब जियांग की इस बात को सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो जियांग से थोड़ा सा दूर होते हुए उससे बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं है, इंजरी जो है वो मुझे तो गलती से जो है वो हो गई थी, तो इसीलिए तुम्हें इसकी चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग होती है वो ये चुआन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि ये चुआन, पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा जो है वो करना चाहती हूँ। अगर उस बार तुम हमारे साथ में जो है वो नहीं होते तो शायद जो थंडरलॉयन अलायंस थी वो हमारे पास से जो विंड फायर एप का हाइड था उसे छीन कर जो है वो ले जाते। और अब जियांग की इस बात को सुनकर ये चुआन जो होता है वो काफ़ी फनी तरीके से जो जियांग होती है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहती हो तो बस मुझसे दूर रहो। और अब ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही जियांग जो होती है वो वहाँ पर रखी हुई दो चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए उसे बताती है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो तुम्हारे लिए है। पहली तो ये टेक्निक है जिसे कि तुम्हें कल्टीवेट करना है, और दूसरी तुम्हारे लिए ये पील है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उस पील के बॉक्स को उठाकर ओपन कर देता है, जिसके अंदर की ब्लैक कलर की जो पील होती है वो रखी होती है। और उस पिल को देखने के बाद में जो जियांग होती है वो ये चुआन को बताती है कि इस पिल को खाने के बाद में तुम और भी ज़्यादा इस पील के साथ में पावरफुल जो है वो बन पाओगे। जो सुनकर जो ये चुआन होता है वो उस पिल की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि आखिर ये है क्या चीज़। और इतना बोलने के बाद में ये चुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ जो है वो देखने में तो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं लग रही। और ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होती है वो हंसते हुए ये चुआन जो होता है उसे बोलती है कि जब तुम इसे खाओगे तुम्हें अपने आप ही जो है वो पता चल जाएगा। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो भी उस पिल को खा लेता है, और उस पिल को खाते हुए मन में सोचता है कि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा चॉकलेट की तरह है, देखा जाए तो ये टेस्टी है। और ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो देख कर ये चुआन जो होता है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो ये चुआन को बताती है कि इसे वज्रा पिल जो है वो कहा जाता है, जो कि हमारी जो 9/11 अलायंस है उसके हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट के द्वारा बनाई जाती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये पिल 6 महीने में एक ही बार बन पाती है, क्योंकि इस एक ही पिल को बनाने में 6 महीने का टाइम जो है वो लग जाता है। और ये पिल जो होती है वो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ होती है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है, ये तुम्हारा जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे 3 गुना कर देती है। जो सुनकर अब जियान जो होता है वो अपने पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसकी स्ट्रेंथ 120, एजिलिटी 120 और स्पीड भी 120 हो चुकी होती है। जो देखने के बाद में जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे सभी एट्रीब्यूट ब्यूट जो है उनके अंदर 20 पॉइंट जो है वो ऐड हो चुके हैं, सच में ये चीज़ तो इंसेन है। और अब इतना सोचकर जियान जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई जो टेक्निक होती है उसे भी उठा लेता है, और जैसे ही वो उस टेक्निक को ओपन करता है तो उसके अंदर से काफ़ी गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है। और अब ये चुआन के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हें हाई ग्रेड की एक पेसिव स्किल जो है वो मिली है, जिसका नाम की गोल्डन बेल सील्ड है, जो कि हर एक टाइम जो है वो बॉडी के ऊपर एक्टिवेट रहती है। लेकिन अगर एक बार इसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया जाए तो इसे दोबारा से एक्टिवेट होने में 12 घंटे का टाइम जो है वो लग जाता है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर गोल्डन कलर के जो पैटर्न होते हैं वो बनने लगते हैं। और अब जो जियांग होती है वो ये चुआन से बोलती है कि पिछली बैटल के कारण जो तुम्हारा आर्मर था वो टूट गया था, तो इसीलिए मैंने ये नया आर्मर जो है वो तुम्हें दिया है, इसे तुम मेरी 9/11 अलायंस की तरफ से एक कंपनसेशन जो है वो समझ सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब ये चुआन जो होता है वो हैरान होते हुए जो जियांग होती है उसे बोलता है कि मिस जियांग, आप मेरे ऊपर इतने ज़्यादा एहसान जो है वो करे जा रहे हो, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आपका रीपे जो है वो किस प्रकार करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो ये चुआन से बोलती है कि इस टाइम पर जो विंड फायर एप का हाइट था उसे क्राफ्ट जो है वो किया जा रहा है, और जो फायर रेजिस्टेंस आर्मर है उसे बनने में 1 महीने का टाइम जो है वो लग जाएगा। और जैसे ही हमारा आर्मर जो है वो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग जो है वो फ्लेम ब्लेड किंग जो है उसे चैलेंज करने के लिए जाएंगे। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पर तुम अपना जो पार्ट है उसे अच्छे से निभाओगे। जो सुनते के साथ ही जो ये जुआन होता है वो जियांग से पूछता है कि मिस जियांग, हम लोग जो है वो कितने वहाँ पर जाने वाले हैं, और क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारे जीतने के जो चांस है वो कितने % होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो ये जुआन को बताती है कि अगर हमारे जीतने के चांस की बात की जाए तो वो 10% से भी कम है। जो सुनते के साथ ही ये जुआन भी काफ़ी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि तो क्या ये इस एक तरह से आत्महत्या करने जैसा नहीं हो गया।
और मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आप 9/11 अलायंस की एक यंग लेडी हो, उसके बाद में भी आप आखिर आप पर्सनली इतना बड़ा रिस्क जो है वो क्यों लेना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो ये चुआन से बोलती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो 9/11 अलायंस का हेड है असल में मैं उसकी डॉटर हूँ, इसीलिए मुझे खुद ही वहाँ पर जो है वो जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हमेशा के लिए अपने फादर की शैडो में जो है वो दबकर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने फादर को यहाँ पर खुद को प्रूफ जो है वो कर कर दिखाना चाहती हूँ। नहीं तो अगर मैं हमेशा शैडो के अंदर ही रही तो ये चीज़ भी बस मेरे मरने जैसी ही होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो उसे अपने बचपन की जो बातें होती है वो बताने लगती है, जहाँ पर कि जो जियांग होती है वो छोटी सी बैठी हुई होती है, लेकिन पीछे बाहर खड़ी हुई दो लड़कियाँ जो होती है वो आपस में बातें कर रही होती है। जहाँ पर कि पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि अगर जो अलायंस हेड है उनकी बात की जाए तो वे कितने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उनके केवल एक ही डॉटर हुई है, सच में कितनी दुख की बात है। जो सुनते के साथ ही दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये तो देखने में भी बिल्कुल बेवकूफ़ लगती है, सच में अलायंस हेड के लिए कितनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग की बात है। जो सुनते के साथ ही अब ये चुआन जो होता है वो जी बहन की बात को याद करने लगता है, जिसने कि गुस्से में बोला था कि मैं इसे यंग लेडी के साथ में जो है वो नहीं रहना चाहता, जो कि बस अनरिस्पॉन्सिबल तरीके से चीज़ों को करती रहती है। और अब उसकी बातों को याद करके जो ये चुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये पहले जो है वो पूरी तरह से एक्सपर्टों से भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो अलायंस हेड की डॉटर है वो भी यहाँ पर जो डाउट है उनसे नहीं बच सकती। और ये चुआन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो जियांग होती है वो मुस्कुराते हुए जो ये चुआन होता है उससे पूछती है कि क्या हो गया ये चुआन, क्या तुम्हें डर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो जियांग से बोलता है कि मेरे मॉम और डैड ने मुझे हमेशा एक चीज़ जो है वो सिखाई है कि अगर तुम किसी से वादा करते हो तो फिर अपने वादे को पूरा ज़रूर करना। और अब ये चुआन की इस बात को सुनकर जो जियांग होती है वो मुस्कुराते हुए ये चुआन की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि तुम अभी तक वर्जिन होगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो अचानक से जो ये चुआन होता है उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि देखा जाए तो वैसे भी हम लोग चाहे वो वहाँ पर मरने ही वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी रिग्रेट रहे, तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हें हर एक प्रकार से सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हूँ। और अब जियांग की इस बात को सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो जियांग होती है उसे धक्का देते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मैं वहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो करनी है। और अब ये चुआन के इस प्रकार के रिएक्शन को देखने के बाद में हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ये चुआन होता है वो जैसे ही गेट को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि जो कियान होता है वो गेट पर कान अड़ा कर बातों को सुन रहा था। और अब कियान को वहाँ पर देखने के बाद में जो जियांग होती है वो बोलती है कि अंकल कियान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो कियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर अपनी जो इंजरी है उसे हील करने के लिए आया था, मैंने नहीं सोचा था कि आप लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद होगे, माफ़ कर देना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और कियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो कियान को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि अंकल कियान एक मिनट रुकिए, क्या आप मेरे ऊपर एक फेवर जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कियान होता है वो ये चुआन से बोलता है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनने के बाद में ये चुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे ट्रेनिंग पार्टनर जो है वो बन सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब कियान जो होता है वो ये चुआन को लेकर वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया बच्चे, तुम यहाँ पर मुझे अपना ट्रेनिंग पार्टनर जो है वो बनाना चाहते हो, जिसे देखकर लगता है कि तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हम दोनों के लेवल के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, मेरे साथ में ट्रेनिंग करने के कारण तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी जो है वो करना पड़ सकता है। जो सुनकर ये चुआन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और अब ये चुआन को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो जियांग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि इस बार मैंने बिल्कुल सही पर्सन के ऊपर बैठ के वो लगाई है, सच में इस बच्चे का जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है। और अब जियांग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ये चुआन और जो कियान होता है वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और अब ये चुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स जो है उन्हें वापस से देखना चाहता हूँ तो मुझे खुद को और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाना होगा, मेरे पास में टाइम बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय जो है वो नहीं है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके मुझे खुद को उतना जल्दी पावरफुल बनाना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो अपना जो नाइफ होता है उसे निकाल लेता है और जो कियान होता है उसे बोलता है कि अंकल कियान प्लीज़ बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो मत करना। और अब ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो कियान होता है वो भी फुल जोश में जो है वो आ जाता है और चिल्लाते हुए जो ये चुआन होता है उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं भी बिल्कुल सीरियस होकर तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने वाला हूँ। और अब कियान की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है वो भी पूरा सीरियस जो है वो हो जाता है और सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे खुद को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाना होगा।
और अब ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।